बुखारी साहब बताइएगा कि कुछ स्टेटमेंट्स इस वाक़े से पहले दी गई, जैसे फैसल वाडा साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि खूनी मार्च है, और इन जुमलों के बाद ये वाक़या हो गया। तो आप समझते हैं कि ये जो पहले जुमले इतने बड़े बोले गए और वो दावे टेबल पे हाथ मार मार के टेबल तोड़ा करते थे, कहते हैं कि ये खूनी मार्च होगा, हमें सब पता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कॉन्टेक्स्ट लीगल प्रोसीडिंग में आएंगे कि बिल्कुल जी, लीगल प्रोसीडिंग में आएंगे। ये जो हमारा जितना प्रोसीजर होता है ये सारा के सारा क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होता है, जिसको सीआरपीसी कहते हैं, ज़ाब्ता है जिसको आप फौजदारी कहते हैं आप। इसके साथ साथ पुलिस रूल्स होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होती है, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक एक पहलू का नजरअंदाज नहीं किया जाता, सबको अंदर रखा जाता है। तो मीनिंग का जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, सही दे रहा है, गलत दे रहा है, किसी ने वैसे कह दी व्हाट्सएवर, उसका बयान रिकॉर्ड होगा, उसकी इन्वेस्टिगेट होगा, उसकी जियो फेंसिंग होगी, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। तो जी सर, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट के हवाले से बताइएगा किस किस्म का प्रोटेस्ट किया गया, क्यों किया गया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि कल हमारे लीडर, पूरे पाकिस्तान के लीडर, उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें उनको 2 बुलेट्स इंजरीज अभी तक जो हमें पता चली हैं वो लगी, और वो हॉस्पिटल में उनकी सर्जरीज भी हुई। उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज के तौर पर जो है हमने ये एहतजाजी आज मुजाहरा किया। और सबसे पहले हमने FA डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कल शाम को जो इत्तला हुई उसी टाइम हमारे वकील निकले, क्योंकि इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और हर चीज़ से बेहतर है 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करते हो। ऐसी पोजीशन में इस तरह के लीडर जो कि गरीब का लीडर है, जो कि पाकिस्तान का लीडर है, जो कि पाकिस्तान के किसी कोने से इलेक्शन लड़ता है और लोग उसको फतह याब करते हैं, इस लीडर पे हम जितनी कंडेम करें, हम जितने एहतजाज करें, जितने मुजाहरे करें वो कम है। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इनको कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इज़ारा करना पड़ेगा। सर, लीगल प्रोसीडिंग के हवाले से वकला फॉर्म क्या कर रहे हैं इसके? देखिए जी, लीगल आप देख लें कि हमारे एहतजाज हुए और हम पे आज मुझे पता चला कि दोबारा FIR हमारे वर्कर्स पे होना शुरू हो गई, और पिछले 6 महीने से आप देख लें लातादाद FIR है, 26 FIR तो इमरान खान साहब के ऊपर है। अच्छा, शरीफ शहीद के ऊपर देख लें कितनी FIR है। मैंने पहली पटिशन उनकी फाइल की, रिट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, कहाँ से FIR आती रही उनके ऊपर। तो द थिंग इज कि ये तो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हमने जब भी कोर्ट में गए हमें कोर्ट से रिलीफ मिला। तो अभी भी हम बहुत होपफुल हैं। आज हम यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एहतजाज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इसलिए किया कि ये ऐवान अदलिया जो है ये पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, ये अदालत आलिया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी महाफिज है। तो ऐसी सूरत के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन की महाफिज भी अदालतें हैं तो उनका काम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन हर फर्द की तहफ़्फ़ुज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन एक हमें प्रोविजन प्रोवाइड करता है। हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, हमारा हक है कि हमें आज़ादी स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन 100% एप्लीकेबल है और यहाँ पर करामत है और चल रहा है, तो फिर तो उसके तहत हमें जो है वो पूरा हक है कि हम एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज। और आपको एक एविडेंस नहीं मिलेगी लाहौर से लेके वज़ीराबाद तक कि किसी जगह एक गमला भी टूटा हो। तो ऐसे हालात के अंदर जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो उसके अंदर एहतजाज तो हर पाकिस्तानी का हक है। एहतजाज के भी तरीक़ाकार होते हैं, कोई दिल में रोता है, कोई आंसुओं से रोता है, कोई सड़कों पे आता है। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमारे मकबूल तरीन लीडर्स को वन आफ्टर अनदर सस्तों से हटाया गया। तो अल्टीमेटली खान साहब के साथ सारा मुल्क खड़ा है, सारी कौम खड़ी है, वकला सारे खड़े हैं, क्योंकि उसने रूल ऑफ लॉ की बात की है। बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब बताइएगा कि कुछ स्टेटमेंट्स इस वाक़े से पहले दी गई, जैसे फैसल वाडा साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि खूनी मार्च है, और इन जुमलों के बाद ये वाक़या हो गया। तो आप समझते हैं कि ये जो पहले जुमले इतने बड़े बोले गए और वो दावे टेबल पे हाथ मार मार के टेबल तोड़ा करते थे, कहते हैं कि ये खूनी मार्च होगा, हमें सब पता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कॉन्टेक्स्ट लीगल प्रोसीडिंग में आएंगे कि? बिल्कुल जी, लीगल प्रोसीडिंग में आएंगे। ये जो हमारा जितना प्रोसीजर होता है ये सारा के सारा क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होता है, जिसको CRPC कहते हैं, ज़ाब्ता है जिसको आप फौजदारी कहते हैं आप। इसके साथ साथ पुलिस रूल्स होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होती है, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक एक पहलू का नजरअंदाज नहीं किया जाता, सबको अंदर रखा जाता है। तो मीनिंग का जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, सही दे रहा है, गलत दे रहा है, किसी ने वैसे कह दी व्हाट्सएवर, उसका बयान रिकॉर्ड होगा, उसकी इन्वेस्टिगेट होगा, उसकी जियो फेंसिंग होगी, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। तो ये सारे के सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का पूरा चैप्टर अलग रखा जाता है। और वो IO जो होता है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, इसके अंदर तो खैर JIT अभी देखना आगे क्या बनता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज आल्सो अंडर द क्वेश्चन एज वेल। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्रेडिबल कितना है, ऑनेस्ट कितना है,
लाइक कितना है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। थैंक यू।